प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर हम प्रेजेंट हुए हैं। आप 9th क्लास में आपसिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ये आप सब सीख चुके होंगे। पॉइंट की पोजीशन कैसे डिटरमाइन की जाती है, इन सबको आप सीख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेन पॉइंटों को रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्लास 10th का डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है क्लास 11 में यूज होने वाले फार्मूलों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। प्रिय बच्चों, इस फिगर में देखिए यक्स ओ यक्स डैश, यक्स ओ यक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। क्या है? यक्स ओ यक्स डैश इज द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस को हम यक्स अक्ष कहते हैं। वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वर्टिकल नंबर लाइन। इस वर्टिकल नंबर लाइंस को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। जहां पर यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, जहां पर यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऑरिजिन। क्लियर? ऑरिजिन के इस साइड, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। ऑरिजिन पॉइंट से यक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं निगेटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। ऑरिजिन पॉइंट से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। वाई अक्ष पर नीचे की तरफ मूल बिंदु से, ऑरिजिन पॉइंट से जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं निगेटिव साइन में लिए जाते हैं। जैसे ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष एंड वर्टिकल लाइन वाई अक्ष divided the plane into 4 equal part. Each part is called quadrant. क्वाड्रेंट का कंसीडर हम जो है यक्स अक्ष से करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कहने का आशय यह है कि वाई ओ यक्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, वाई ओ यक्स डैश को सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, यक्स डैश ओ वाई डैश को थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और यक्स ओ वाई डैश को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम आपसिसा कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट्स को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसिसा और ऑर्डिनेट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपसिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में आपसिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी आपसिसा जो है नेगेटिव होती है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपसिसा और ऑर्डिनेट दोनों बच्चों निगेटिव में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसिसा जो है पॉजिटिव होती है
और ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, इस फिगर में आइए, ये हमारा x अक्ष है, हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस and vertical line y o y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। ओ यहां पर बच्चों क्या है? ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट P से प्रिय बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वाई ओ एक्स इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हमने P टेक किया है। इस पॉइंट P की हमें पोजीशन फाइंड करनी है। पॉइंट P से वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, पॉइंट P से वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, यानी पॉइंट P से वाई अक्ष पर PM लंब हमने डाल दिया। ठीक है, इस PM जो लंब है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस PM को हम क्या कहेंगे? आपसिसा। क्या कहेंगे बच्चों? आपसिसा। इस PM को हम क्या कहेंगे हिंदी में? भुज। क्या कहा जाता है? भुज। ठीक है, P पॉइंट से Y अक्ष पर, सॉरी P पॉइंट से X अक्ष पर, P पॉइंट से X अक्ष पर हमने PM परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस PM को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट हमेशा X अक्ष पर परपेंडिकुलर होता है, तो आपसिसा हमेशा Y अक्ष पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? कोई परेशानी? अब देखिए, इसकी डिफिनीशन होगी, आपसिसा की डिफिनीशन होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा। इज कॉल्ड आपसिसा। ठीक है, y अक्ष पर किसी बिंदु P से डाली गई लंबवत दूरी आपसिसा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डिनेट की डिफिनीशन होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, बिंदु P से x अक्ष पर खींची गई लंबवत दूरी को हम ऑर्डिनेट कहेंगे। यहां पर x हमारा क्या है बच्चों? आपसिसा है, y क्या है हमारा? ऑर्डिनेट है। ठीक है, ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P x, y। ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स, आपसिसा हमेशा पहले लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर में आपसिसा हमेशा पहले लिखा जाता है, उसके बाद बच्चों ऑर्डिनेट लिखा जाता है। क्लियर? फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम आपसिसा कहते हैं। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स को आपसिसा कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट्स को ऑर्डिनेट कहते हैं। आप ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट्स को y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी NP डिस्टेंस जो है इसको हम आपसिसा कहेंगे, और PN जो डिस्टेंस है इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। आपसिसा को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है, तो ऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। आपसिसा यानी वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपसिसा की जो वैल्यू होता है, आपसिसा का जो मान होता है, वो x अक्ष पर कंसीडर किया जाता है। क्लियर? ऑर्डिनेट यानी वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑर्डिनेट का मान जो होता है y अक्ष पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आपसिसा क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस, यानी आपसिसा जो है वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसीलिए यहां पे लिखा गया द प्रिय बच्चों, मेन पॉइंट के अंतर्गत हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है द आपसिसा ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस व्हिच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी किसी बिंदु का भुज वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है जो एक्स अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से मापा जाता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस व्हिच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, किसी बिंदु का कोट एक्स अक्ष के लंबवत दूरी होती है जो वाई अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से मापा जाता है। समझ में आया? यानी कहने का आशय यह है कि यहां पर ये जो आपसिसा होती है, ये जो आपसिसा हमारी पीएन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपसिसा का मेजर जो है एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट से किया जाता है। एक्स अक्ष पर जो वैल्यू होती है, जैसे +1 +2, ये +3 है ना, ये +4, जैसे यहाँ पर +5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसिसा की वैल्यू क्या होगी, +5। क्या होगी आपसिसा की वैल्यू? +5, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जैसे ऑर्डिनेट हमारा पीएम है, इसका मेजर जो है वाई अक्ष पर किया जाता है। इसका मेजर किस पर किया जाता है? वाई अक्ष पर। जैसे ये .1 है, ये .2 है, ये .+3 है, ये .+4 है, तो हमारी ऑर्डिनेट .+5 पर आएगी, ठीक है। यानी इसमें आपसिसा की वैल्यू, यानी आपसिसा एक्स की वैल्यू +5 होगी और ऑर्डिनेट जो पीएम है इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? +5 होगी। कहने का आशय यह है कि आपसिसा की जो वैल्यू होती है, एक्स आपसिसा का जो मान होता है एक्स अक्ष पर लिया जाता है। आपसिसा का जो मान होता है एक्स अक्ष पर फाइंड किया जाता है। ऑर्डिनेट का जो मान होता है वाई अक्ष पर जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेट का जो मान होता है वाई अक्ष पर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? मिटा दे। बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, the distance between 2 points a x1 y1 and b x2 y2 is given by ab equal to √x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको आइए हम प्रूव करते हैं। x o x डैश is called x axis and y dash is called y axis. o is the ऑरिजिन, वो यहां पर क्या है? ऑरिजिन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 2 पॉइंट लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो यहां पर कोऑर्डिनेट का ए से एम तक ऑर्डिनेट हमारा y1 है। ए से यल तक हमारा आपसिसा जो है x1 है, पॉइंट ए का। चूंकि यहां पर OM इक्वल टू AL,
ये x1 है तो O से m तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, x1 ही होगा। ठीक है, पॉइंट बी हमने यहां पर लिया तो पॉइंट बी का b से m तक, पॉइंट बी का b से m तक ऑर्डिनेट क्या है, y2 है, ऑर्डिनेट हमारा y2 है, और पॉइंट बी का आपसिसा x2 है। ठीक है, तो हमें चाहिए mn, यहां पर प्रूव कर दे रहे हैं। हमें चाहिए बच्चों mn, mn कैसे मिलेगा, mn का मतलब हुआ on माइनस om, ठीक है, और on माइनस om ये किसके इक्वल है, on जो है किसके इक्वल है, यल के, तो यहां पर हम लिख देंगे यल के, और om, om किसके इक्वल है, यल ए के, माइनस यल ए लिख दिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 है और ये x1 है, ये डिस्टेंस घट जाएगा तो आएगा x2 माइनस x1। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ आपसिसा। क्या कहेंगे बच्चों, डिफरेंस ऑफ आपसिसा, डिफरेंस ऑफ आपसिसा। दोनों पॉइंटों के आपसिसा का डिफरेंस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, एके हमने फाइंड कर लिया, एके यम एन जो है एके के बराबर है, किसके बराबर है, एके, एके इक्वल टू यम एन। अब हम फाइंड करेंगे बीके, क्या फाइंड करेंगे, बीके, बीके भी फाइंड कर लीजिए। बीके हमारा इक्वल है, बीके इक्वल है एच यल के, और अब हम फाइंड करेंगे बीके, यानी ओ एच में से ओ एल हम सब्ट्रैक्ट कर दें, और ओ एच हमारा जो है इक्वल है बी एन के, किसके इक्वल है, बी एन के। क्लियर, और ओ एल इक्वल टू है एन के। अब ये हमारा आ गया बी एन, बी से एन तक का डिस्टेंस क्या है, y2, और एन के, एन से एन से के तक का डिस्टेंस क्या है, y1, यहां पे y1 हो गया। इसको कहेंगे हम डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे बच्चों, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, यहां पर अलग से बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया के, और ये हो गया बी। इसका डिस्टेंस आया है, डिफरेंस आया है x2 माइनस x1, और इसका डिफरेंस आया है y2 माइनस y1। क्लियर, इसका डिफरेंस आया है x2 माइनस x1, और इसका डिफरेंस आया है y2 माइनस y1। अब इसमें क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बी के ए में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल बी के ए, यूजिंग इन ट्रायंगल बी के ए यूजिंग
बाई पाइथागोरस थ्योरम जी टी। तो यहां पर ये आएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ए के की वैल्यू है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और बी के की वैल्यू है बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब इसका हम रूट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रूट। रूट निकाल लेंगे तो इंप्लाइज यहां पे यहीं पे लिख देते हैं। तो इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह डिस्टेंस का फार्मूला फाइंड हो जाता है। क्लियर? अब इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत केस फर्स्ट, व्हेन both the points lie on the x-axis, then the distance between is equal to the difference of the abscissa। जब दोनों बिंदु x अक्ष पर होते हैं तब उनके बीच की दूरी भुजों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि x अक्ष पर, क्योंकि बच्चों x अक्ष पर ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। x अक्ष पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस ऑलवेज बी 0। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो y1 इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो डिस्टेंस ए बी हम निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। यहां पर फार्मूला तो यही होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ए बी आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या कर देंगे? 0 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहां पर हम डी लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना। यहां पर हम ये फाइंड कर रहे हैं ए बी। तो यहां पर क्या होगा? y1 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1, यानी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा क्या आएगी? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इस तरह हम फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ए बी की मीनिंग हो गई ओ बी माइनस ओ ए। x2 माइनस x1 डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ये ऑफ है,
हाफिज साहब, समझ में आया? यस सर। इसको नोट कीजिए। कहने का आशय यह है कि जब दोनों पॉइंटें यक्स अक्ष पर स्थित होती हैं, ऐसी कंडीशन में यक्स अक्ष पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। क्लियर? बिठा दें? यस सर। फिर बच्चों डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत केस सेकेंड, when both the points lie on the y-axis, then the distance between is equal to the difference of the ordinate. ठीक है? जब दोनों बिंदु y अक्ष पर स्थित होते हैं तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी उनके कोटियों के अंतर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर यक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, y अक्ष पर ऑर्डिनेट क्या होती है बच्चों? 0 होती है ना? तो कहने का मतलब ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, इसमें इसका यूज करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB के बीच का जो डिस्टेंस आएगा x1 x2 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसका रूट्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। कहने का सही है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होता है। क्लियर? यस सर। इसी को हम दूसरे ढंग से लगा सकते हैं। देखो यहां पर AB की मीनिंग होगी, देखिए सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? मूल बिंदु से। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है, ऑन y एक्सिस। तो AB की मीनिंग हो गई OB माइनस OA। OB हमारा क्या है बच्चों? y2। O से B तक का डिस्टेंस क्या है? y2। O से A तक का डिस्टेंस क्या है? y1, यानी y2 माइनस y1। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। अब केस नंबर 3, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत केस 3, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y from the origin O0 0 is given by OP equal to रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू OP इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हटा दें। यस सर।
फिर बच्चों सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y which divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m s to n are the given by। कहने का मतलब यह है बच्चों, एक हम लाइन सेगमेंट खींच देते हैं, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहीं पर एक पॉइंट P है, क्या है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है। क्या है बच्चों, x y है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y है। ये लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। m s to n, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है m है, A से P तक का डिस्टेंस m है और P से B तक का डिस्टेंस जो है बच्चों क्या है, n है। क्लियर? तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, यानी यम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट का हम खेल खेलेंगे, इसका जो है इससे कर देंगे, ठीक है, और यन वाला ये इससे। क्लियर? तो x के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, तो x इक्वल टू देखिए यम x2, ठीक है बच्चों, प्लस यन x1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? इस प्रकार हमने पॉइंट P का दिशा फाइंड कर लिया। y कोऑर्डिनेट अब इसी प्रकार सेम होगा, है ना, m y2 यानी ऑर्डिनेट लेंगे, m y2, फिर देखिए n y1, ठीक है। अपॉन m प्लस n, ठीक है। इस प्रकार px y का कोऑर्डिनेट हो गया m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। समझ में आया? x की वैल्यू ये है, कोऑर्डिनेट y की वैल्यू ये है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। अब इसके बाद बच्चों चर्चा करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। प्रिय बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m x, y ऑफ द लाइन सेगमेंट AB with end points A x1 y1 and B x2 y2 are given। देखिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है, क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का ये एक एंड पॉइंट A है
दूसरा इंड पॉइंट ये बी है। इंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कामा y1। मिड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 कामा y2। यहां पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x कामा y, यही हमें फाइंड करना है। यहां पर जो रेशियो होगा, रेशियो यहां पर am अपॉन mb, ये 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, कहने का आशय है ए से m तक का डिस्टेंस यदि 1 यूनिट है तो m से b तक का भी डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। ऐसी कंडीशन में x मिड पॉइंट x होता है सम ऑफ आपसिसा, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज ले लेंगे। इसी प्रकार y निकालेंगे, y आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। हम xy का फार्मूला हुआ x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। लेट जी एक्स वाई बी द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये बच्चों हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये है, ये पॉइंट बी है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट बच्चों x1 कामा y1 लेते हैं, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट x3 कामा y3। ठीक है, तो मीडियन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट हमारी जो है सेंट्रॉइड कहलाती है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये जी पॉइंट है, जी एक्स वाई, इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक, तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्लियर? y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जी, यानी जी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रॉइड जी की वैल्यू आ गई। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें।
अब बच्चों हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC with the vertices AX1 Y1 BX2 Y2 and coordinate C X3 Y3 is given by। तो हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक। वर्टेक्स A और ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है। इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का हम एक ट्रिक बताते हैं। ये इसे एक बच्चों नंबर ले लीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 नंबर लिख लीजिए और यहाँ पर 3 नंबर। यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। हाफ, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाइए, क्लियर। फिर x1 लिख दीजिए, फिर इसको ऐसे खाली। फिर अगले स्टेप में x2 लिखेंगे, आप ब्रैकेट ऐसे बना देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर x1 लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, फिर प्लस लगा के x2 लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, फिर x3 लिखेंगे बच्चों और ब्रैकेट बना देंगे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। देखो, 1 को आप ढक दीजिए तो क्या बच रहा है 2 और 3, लेकिन डायरेक्शन यही होता है, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होगी। 1 ऑर्डर पे चलता है, 1 है, तब क्या बच रहा है 2 और 3। यहां पर लिख देंगे y2 माइनस y3। फिर x2 यानी 2 नंबर को आप ऐसे ढक लीजिए, क्या बच रहा है 3 और 1। यहां पर लिख देंगे y3 माइनस y1, क्लियर। फिर इस 3 नंबर्स को आप कंप्लीटली कवर कर लीजिए, ढक लीजिए, क्या बच रहा है 1 और 2। यहां पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला फाइंड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। यहीं पे कंडीशन है, कंडीशन। if vertex A, B and C are collinear, ठीक है बच्चों। यदि जो है ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर है, एक ए पॉइंट भी और बी पॉइंट भी और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर, तो तीनों पॉइंट ए बी सी क्या है बच्चों, कोलिनियर है। इफ ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। ये कंडीशन याद रखिएगा।
अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर में है तो। क्लियर? नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, आइए और समझते हैं कुछ टॉपिक्स को। ये हमारा x अक्ष है, x o x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y o y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस। यहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 होता है। नंबर 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। क्या होता है बच्चों? y इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। क्या होता है? x इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। यानी b हमारा क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। b क्या है? कांस्टेंट, CONSTANT। देखो, x अक्ष के पैरेलल मान लेते हैं कि हमारी AB लाइन है। ठीक है बच्चों, ये लाइन क्या है? AB है। AB लाइन जो है x अक्ष के क्या है? पैरेलल है। क्या है? x अक्ष के क्या है? पैरेलल है। तो यहां पर कोई भी पॉइंट आप इस लाइन पर ले लीजिए, ठीक है? सारे पॉइंट क्या होंगे? सारे पॉइंटों का ऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन AB, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन AB इज कांस्टेंट। यानी यहां पर यदि ऑर्डिनेट की वैल्यू B है तो इस पॉइंट पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? B ही होगी, B के बराबर होगी। तो यहां पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट लिए बच्चों? x, y। अगर हम x, y में x हमारी क्या है? आपसिसा है, y क्या है? ऑर्डिनेट है। यहां पे हमने b को लेट किया है। एक यानी पहला लाइन के बीच का डिस्टेंस जो b है, इसको हमने लेट किया है। ठीक, और यहां पर हमने एक पॉइंट p x y लिया है। तो यहां पर y जो है
x अक्ष पर कौन परपेंडिकुलर होता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो यहां पर ऑर्डिनेट क्या है? y है। ऑर्डिनेट क्या है बच्चों? y है। आपसिसा क्या है? x है। x तो यहां पर ये होगा, ठीक है। यानी x आपसिसा जो है डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आपसिसा जो है x अक्ष के राइट हैंड साइड और x अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड मेजर की जाती है, लेकिन ऑर्डिनेट प्रत्येक कंडीशन में क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है। इसलिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। अगर ये डाउन साइड में है, बिलो द y एक्सिस, ए बी लाइन हमारी पैरेलल, तो ऐसी कंडीशन में ये b की वैल्यू जो है क्या होगी? निगेटिव होगी। ऐसी कंडीशन में b की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। समझ में आ रहा है? अब चौथा पॉइंट, ये सब याद कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कहे तो y इक्वल टू, दिमाग में रखो बच्चों, ऑर्डिनेट, ORDINATE। क्या दिमाग में रखना है? ऑर्डिनेट को, ठीक है। क्योंकि y अक्ष पर जहां पर ये पॉइंट कट करे वही तो दूरी होती है। ये दूरी क्या है? b है। तो b हमारा क्या हो गया? ऑर्डिनेट। अब दूसरी, चौथी कंडीशन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल की साइन है, पैरेलल टू द y axis is x इक्वल टू a होता है। Where a is the constant, यानी a की वैल्यू प्रत्येक जगह जो है फिक्स्ड होती है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? आप देखिए, फिगर बनाते हैं। ये बच्चों y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष, और ये x अक्ष, y डैश, x डैश। क्लियर? y अक्ष के पैरेलल एक हमने ये खींच लिया, एक इस तरफ भी ले लिया, ठीक है। ये AB लाइन है, ये AB लाइन जो है y अक्ष के पैरेलल है। क्या है? y अक्ष के पैरेलल है, समांतर है AB, ठीक है। समझ में आया? The abscissa of every point on the line AB, abscissa of every point on the line AB है, AB is constant। abscissa जो होती है AB के प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं
रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। ठीक है, यहीं पर एक पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। लाइन ए बी पर हम एक पी पॉइंट ले लिए। क्या ले लिए? पी पॉइंट। तो यहां से इस पर जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, पी पॉइंट से वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपसिसा। क्या कहते हैं? आपसिसा। तो आपसिसा यहां पर क्या है? यक्स है। क्या है? इस कोऑर्डिनेट में आपसिसा जो है यक्स है। यक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। यक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपसिसा ऑफ द एवरी पॉइंट, आपसिसा ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन ए बी इज द कांस्टेंट, इज द कांस्टेंट। ठीक है, आपसिसा of the every point on the line AB is the constant। अगर हम आपसिसा इस तरफ लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। इसी कंडीशन में आपसिसा क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी x इक्वल टू -a। किस कंडीशन में? जब हम ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, या जिस पॉइंट पे कट करे, ये पॉइंट यहां से, और सभी दूरियां ऑरिजिन से मापी जाती हैं। ओ से ये पॉइंट क्या कही जाएगी? आपसिसा। और आपसिसा क्या है? यक्स है। यक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। इसीलिए यहां पे लिखा गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज x इक्वल टू a वेयर a इज द कांस्टेंट। क्लियर? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम सीखेंगे इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन क्या होते हैं, ऑब्लिक्यू लाइन क्या होता है। ठीक है, क्लियर? और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, वन पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो उसका इक्वेशन क्या होते हैं, आने वाले वीडियो में सीखेंगे। और उसके बाद आने वाले तीसरे वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।